आज हम बात करेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जो एक बहुत ही महान व्यक्ति रहे हैं हमारे, जिन्होंने हमारा संविधान का निर्माण किया है, जो एक छोटी बात नहीं है। एक आम इंसान ऐसा करने के लिए उसे बहुत सोचना पड़ेगा, सोचने के बावजूद भी जो नहीं कर सकता। तो चलिए जानते हैं आज अपने भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अगर मैं इनकी जन्म की बात करूं तो वो 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, महू मध्य प्रांत में। ठीक है। और ये जो अंबेडकर थे ये मध्य प्रदेश से थे और ये महार जाति थी, इनकी एक महार जाति थी, उसमें ये पैदा हुए थे। अगर इनके बचपन के नाम की बात की जाए तो भीमा इनका नाम था। भीवा, भीमा या भीमराव आप कुछ भी कह सकते हैं। वैसे अन्य नाम आपको पता है, इनका बाबा साहब अंबेडकर था। अगर मैं इनकी बात करूं, इनके पिता की बात करूं तो इनके पिताजी थे, वो थे रामजी राव, जो सेना में सिपाही थे, यानी कि सूबेदार थे वहां पर। माता की अगर मैं बात करूं आपसे तो वो थी भीमाबाई। जब 5 वर्ष की थी, कहते हैं ये जब 5 वर्ष के थे तो इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उन्हें कुछ बीमारी हो गई थी, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, इनके कहते हैं 14 बहन भाई थे, 14 में से 14वें नंबर के थे हमारे कौन से, भीम जी, यानी कि बाबा साहब अंबेडकर 14वें नंबर के थे। अब देखिए इनका क्या था, इनके जो पिता चाहते थे कि है ना अंबेडकर जी पढ़ाई करें, यानी कि भीमा पढ़ाई करें, लेकिन वहाँ पर इतना बुरा हाल था, आपको पता है उस टाइम पर, कि जो नीच जाति का यानी कि छोटी जाति का इनका कहकर क्या करते थे, इन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था। लेकिन राम जी ने भी ठान लिया था कि नहीं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाई ज़रूर कराऊंगा, क्योंकि वे खुद अच्छे उसके ऊपर थे। वे चाहते थे कि जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, मेरा बच्चा वो बने पढ़ लिख कर। अब वे क्या करने हुआ, वे है ना एक स्कूल में एडमिशन कराने चले गए, यहाँ पर भीमा जी का, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। लेकिन वहाँ पर जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ब्राह्मण जाति का था। उसने क्या कहा, उसने पूछा कि आपकी कास्ट क्या है, जाति क्या है। तो जाति सुनकर उसने क्या करा, एडमिशन देने से मना कर दिया और उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। ये जो जातिवाद है उन्होंने बचपन से ही बहुत झेला है, छुआछूत की भावना बहुत ज़्यादा देखी है। फिर क्या हुआ, उनके पिताजी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सोचा नहीं, मैं इसको पढ़ाऊंगा ज़रूर। दूसरे स्कूल में एक में गए तो वहाँ पर खैर टीचर्स ने बोला, एक वहाँ पर प्रिंसिपल ने, कि ठीक है एडमिशन तो हम इसका कर लेंगे, पर क्या होगा, उसने काफ़ी सारी शर्तें रख दी इनके सामने। शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि आप जैसे आपका बच्चा बैठेगा तो क्या करेगा, टाट अपनी लाएगा। ये जो बच्चे और सारे बच्चे टाट पर बैठते हैं उस पर नहीं बैठेगा। देखो, क्लास के बाहर बैठते थे वो, क्लास के अंदर नहीं बैठते थे, क्योंकि बच्चों को लगता था अगर वे उनको छू लेंगे तो वे क्या हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। मतलब इतनी खराब कंडीशन थी उस टाइम। आपसे बात करूं तो मैं, इनकी कास्ट का थे, यानी कि इनकी जो जाति थी महार जाति से, मतलब उन्हें पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। वे मानते थे कि इन लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया इनका एडमिशन हो गया तो उसमें 5-6 शर्तें रखी कि है ना क्या करेंगे, एक तो जैसे जहाँ से सब पानी पीते हैं या नल वगैरह टंकी, ये खुद पानी नहीं पिएंगे, इन्हें कोई पिलाएगा वो भी दूर से, तब ये पानी पिएंगे। ये क्लास में बहुत दूर बैठेंगे, सब बच्चों से अलग बैठेंगे, किसी को छुएंगे नहीं। बल्कि इतना तक था, अगर बोर्ड पर ये जाकर इनसे कुछ मतलब ये जैसे इनसे कोई क्वेश्चन पूछा और ये सॉल्व कर रहे हैं, तो आसपास जो बच्चों का टिफिन, लंच बॉक्स और कुछ चीज़ें थी वो भी हटा ली जाती थी, ताकि वे क्या हो जाए, अछूत ना हो जाए, खराब ना हो जाए। इतना वो था। अब देखिए, इन सब शर्तों को मानते हुए भी, लेकिन इनका क्या होता है, ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा, इनका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ध्यान था। इन्होंने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं कि छुआछूत की हर जगह, मतलब इन्हें यही था कि अरे पहले कौन सी, पहले कास्ट पूछते थे, कास्ट पूछते थे, ये तो इस जाति का है, मतलब बेइज्जती सही है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा ऐसा हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, इनका ऐसा मानना था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनूंगा, और मतलब मैं इस चीज़ को, जैसे स्कूल गए और स्कूल के बाद उन्होंने मम्मी से पूछा घर जाकर कि मम्मा है ना सब कुछ है ना, मतलब भेदभाव क्यों करते हैं हमारे साथ, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हमें पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि नहीं, हमें है ना, मतलब हमारे यहाँ कि हमारी जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं मानते, इसलिए वे ऐसे करते हैं, पर तुम इन बातों पर ध्यान ना दो, तुम अपनी पढ़ाई करो। ठीक है। इनके क्या होते थे, जैसे मान लीजिए बाल भी इनके, एक बार ये बाल कटवाने गए तो बाल भी इनके है ना, नाई ने पूछा कि कौन सी जाति, मतलब कास्ट देख के सब कुछ होता था। अब उन्होंने जब जाति बता दी तो उसने बाल भी नहीं काटे। तो कहते हैं कि घर पर ही इनकी बहन जो है इनके बाल काटती थी। अब आप देखिए कितना, मतलब उस छोटे से बच्चे ने कितनी चीज़ें देखी हैं कि छुआछूत कितना है, कि ऐसा किस, मतलब कोई अपराध कर दिया कि उन्होंने छोटी जाति में जन्म ले लिया। तो देखिए उनकी बहनें उनके बाल वगैरह काटती थी। और जैसे एक बार की बात है तो
किनारे पे एक बार है ना वे अपनी बहन से मिलने जा रहे थे, तो उन्हें ना थोड़ी सी भूख भाग सी लगी, उन्होंने सोचा चाय पी लेते हैं, तो चाय की दुकान पर गए, तो चाय वाले ने उन्हें चाय पिलाने से भी मना कर दिया। तो बचपन से ही उन्हें जो होता है छुआछूत की बहुत मार झेली है, ठीक है। उन्होंने मन में सोच लिया था कि मैं क्या हुआ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, पर मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो उन्होंने क्या करा था, बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था, मतलब ग्रहण कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे छुआछूत की इतनी भावनाएं थी कि जिसको देखकर उन्होंने क्या करा था, उन्होंने कहा मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म ले लिया था। अगर मैं बात करूँ इनकी, जैसे कहते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या करा था, इनकी शादी हो गई थी, इनकी वाइफ भी थी, रमाबाई इनकी पत्नी थी, और वो 9 साल की ही थी। 1907 में इन्होंने है ना एक अछूत व्यक्ति ने, जिसे कहते हैं इन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, मैट्रिक पास कर ली। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही कहेंगे इसे, कि जिस कास्ट में उसमें बच्चा कोई पढ़ता ही नहीं था, जिसे अधिकार ही नहीं था, उसने एक मैट्रिक पास कर ली। देखिए 1907 में मैट्रिक पास की इन्होंने। हाई स्कूल में मुख्य अध्यापक थे इनके एक कृष्ण जी अर्जुन जो होता है, वो क्या होते हैं वहाँ पर प्रधान थे, वो समाज सेवी थे, और है ना उन्होंने भीम को क्या करा, बहुत ही मतलब उन्होंने बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट करी थी उस टाइम, जब ये सबसे अच्छा वो उनके मार्क्स आए थे ना, इस वजह से। तो मैंने आपको बताया उसके बाद उनका विवाह वगैरह हो गया, लेकिन उन्होंने पढ़ाई करनी बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। उच्च शिक्षा के लिए भी क्या हो गए, बॉम्बे के एल्फिस्टन कॉलेज में गए, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने दाखिला दिया। अब देखिए क्या था, उनके जो पिताजी थे, आपको पता है वे सूबेदार थे, उनकी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी ये था कि मेरा बच्चा अगर पढ़ेगा तो मैं उसे बहुत पढ़ाऊंगा। और वे क्या करते थे, उन्हें ना जो हमारे अम्बेडकर जी हैं, उन्हें बुक पढ़ने का इतना शौक हो गया था कि मतलब वो नई नई बुकें पढ़ते थे, और अपने मतलब पिताजी से कहते कि नहीं मुझे ये वाली बुक चाहिए। वो बेचारे क्या करते, घर का कुछ ना कुछ सामान बेच देते थे, पर उन्हें बुक ला कर देते थे। देखिएगा मतलब एक होता है ना, बच्चा अगर लगनशील हो तो देखिए पेरेंट्स कुछ भी करते हैं उसके लिए। तो आपको पता है इनको उच्च शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे, तो बड़ौदा की रियासत थे एक महाराजा, ठीक है, गायकवाड़ थे, उनकी अच्छी जान पहचान थी। तो उन्होंने है ना भीम को कुछ प्रश्न पूछे, उन्होंने कहा अगर ये क्वेश्चन के आंसर दे पाता है तो मैं भाई इसका एडमिशन अच्छे उसमें करा दूंगा। तो ऐसे करके उन्होंने उसे क्वेश्चन पूछे, तो भीमराव जी ने उनके एकदम फटाफट जवाब दिए। वो देखकर बड़े ही प्रभावित हो गए कि ये बच्चा तो बड़ा ही टैलेंटेड है। उन्होंने क्या करा, 25 रुपये उनकी है ना उन्हें मासिक छात्रवृत्ति दी गई। कहते हैं 1912 में फारसी और अंग्रेजी के विषयों के साथ ही इन्होंने बम्बई यूनिवर्सिटी में भी बीए की परीक्षा पास की। कहते हैं 32 डिग्रियां ले रखी थी इन्होंने, और 4 सब्जेक्टों से पीएचडी थे। देखिएगा कितनी मतलब पढ़ाई का इतना शौक था इनके पास, बुकों का बहुत ही कई हजार बुकों का इनके पास कलेक्शन था। 1913 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में जो है दाखिला लिया इन्होंने। कहते हैं 1916 में फिर ये अमेरिका चले गए। यानी कि इनका मतलब पढ़ने का इतना शौक था। ये क्यों पढ़ते थे, इनका कहना था कि मैं ये जो यहाँ पर छुआछूत की भावना है, जो इतना भेदभाव है हमारे साथ, इतना इस तरह का व्यवहार होता है, ये इसे बदलते कर रहेंगे। उनका मानना था, जैसे इनकी मैंने आपको बताया जब ये स्कूल गए, इनकी मम्मी ने इन्होंने पूछा कि मम्मी हमारे साथ ऐसा क्यों होता है मम्मी, तो इन्होंने उनकी माता ने कहा उनसे कि है ना देखिए है ना किसी उसमें एक बुक में ऐसा लिखा है कि सबके लिए अलग अलग रूल है, हमारे साथ इस तरह का बिहेव इसलिए होता है। तो इन्होंने ठान लिया कि मैं उस बुक को ही बदल दूंगा, यानी कि उन रूल्स को, जो इस तरह के रूल्स हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम कहीं जा नहीं सकते, हम किसी को छू नहीं सकते, तो मैं उस बुक को ही बदल दूंगा। यानी कि उसमें अच्छे डेवलपमेंट करूंगा, जो अच्छी बात हो, जो सबके लिए इक्वल हो, ये भेदभाव की भावना ना हो। 1916 में कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई में लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था इन्होंने। इसी वजह से मतलब ये चाहते थे कोई भी ऐसा पहलू ना हो जिसके बारे में ये ना जानते हो, ठीक है। पाक्षी पत्र भी चलाया इन्होंने। मूक नायक का इनका प्रकाशन आया है, उसमें है ना इन्हें गूंगों का नेता भी कहा गया है। जब भारत लौटे तो इन्होंने क्या कहा, वकालत करने का निर्णय लिया। इन्होंने कहा मैं वकालत करूंगा। हालांकि आपको पता है हमारे जो इन्होंने संविधान का निर्माण किया, जो इतने ही हमारे संविधान में जो चीज़ें हैं उसमें ये बात विशेष ध्यान रखी गई है कि किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है, सब बराबर हैं। और इसीलिए हमारे शायद इनको जो हमारे संविधान के पिता इसलिए ही कहा गया है क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई सब्जेक्ट, ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं जिसकी इन्हें नॉलेज ना हो। आप कह सकते हैं उस टाइम प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं था, इतना नॉलेज वाला बंदा ही नहीं था कि जिसे क्या कर सकें, जिसे आप प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना सकें।
तो अगर आप इनसे बात करें कि सिर्फ इन्होंने संविधान में सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इन्होंने एससी के लिए या फिर नीची जाति लोगों के लिए ही काम किया है, इन्होंने सब के लिए इक्वल ही इन्होंने नियम बनाए हैं, ऐसा नहीं कह सकते आप। और एक महान शख्सियत है, मुझे लगता है इनके बारे में अगर आप थोड़ा भी जानें तो आपका जीवन सफल हो सकता है और शायद आप वो कर सकते हैं जो आप मतलब आपने सोचा भी ना हो। तो कहते हैं कि बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म भी इन्होंने अपना ग्रहण कर लिया था। हमारे संविधान के हर आर्टिकल में आपको पता है पहले लेडीज़ को है ना पढ़ने का अधिकार नहीं था, इन्होंने उनके लिए मैटरनिटी लीव नहीं होती थी, चाइल्ड केयर लीव नहीं होती थी, सब के लिए अलग प्रावधान किया है, महिलाओं का भी बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। तो भीमराव अंबेडकर जी के बारे में क्या ही, देखिए शिक्षा इनकी बहुत सारी थी, इन्होंने बीए, एमए, पीएचडी, एलएलबी, ठीक है, एमएससी, इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर डिग्रियां भी ली थी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं, पुस्तकें भी लिखी हैं इन्होंने, बौद्धिस्ट, भारत रत्न, द ग्रेटर इंडियन आदि। अगर इनकी मृत्यु की अगर आपसे बात करूं तो 6 दिसंबर 1956 में इनकी क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन मैं कहूँगी ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो जन्मे थे जिन्हें आप है ना भगवान का दर्जा, ये कहते हैं गॉड खुद नहीं आते, भगवान खुद नहीं आते, बस एक ये उसी की तरह थे। इन्होंने हार नहीं मानी, अपनी कलम से, अपनी शक्ति से, अपनी नॉलेज से इन्होंने करके दिखाया। देखिए आपको पता है विदेश में भी लोग बाग उस टाइम आप वर्ल्ड में ही मान लीजिएगा इनसे नॉलेजेबल बंदा कोई नहीं था, इतनी नॉलेज थी इन्होंने। और अपने ज्ञान से ही इन्होंने, आपको पता है जब ये ऑफिसर भी बन गए थे इन्होंने वो जॉब छोड़ी थी क्योंकि वहाँ का जो पियोन था ना वो भी क्या करता था कि इन्हें टच नहीं करता था, क्योंकि ना इन्हें पानी पिलाता था कि वो अछूत ना हो जाए। तो ये इसको देखते हुए इन्होंने सारा जीवन इसी चीज़ में निकाल दिया। और देखिए आज जो अब हम जी रहे हैं, जो आज इतनी हमें फैसिलिटी मिली है, इन चीज़ों पे अधिकार मिले हैं, वो सब भीमराव अंबेडकर जी के ही हैं। ये इतना एफर्ट नहीं करते तो आज ऐसा नहीं हो पाते। देखिए कहानी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है क्योंकि इनके बारे में जितना भी कहे उतना ही कम है, समय इतना नहीं है, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इनके बारे में काफ़ी कुछ बता पाऊँ। धन्यवाद।